खार दांडा में खंडनीखोरी का काला खेल, बेनकाब बीएमसी की मिलीभगत उजागर, फरार बाप बेटे खंडनीखोरों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, उग्र आंदोलन। मुंबई, खार दांडा कोलीवाड़ा गावठाण। खार दांडा इलाके में खंडनीखोरी का एक संगठित और सुनियोजित रैकेट सामने आया है, जिसमें बीएमसी की मिलीभगत से आम नागरिकों को डराकर पैसा वसूला जा रहा है। यह कोई नया मामला नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहा एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ तथाकथित कंप्लेंटर बीएमसी में झूठी और तकनीकी शिकायतें डालकर लोगों को मानसिक, आर्थिक और कानूनी रूप से प्रताड़ित करते हैं। इस काले खेल के मुख्य आरोपी जयदीप भगत और कुणाल भगत, बाप बेटे की यह खंडनीखोर जोड़ी खार दांडा कोलीवाड़ा क्षेत्र में निर्माण से जुड़ी तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर डेवलपर्स और रहवासियों से मोटी खंडनी वसूलती रही है। आरोप है कि पैसे न देने पर बीएमसी के माध्यम 2023 से दिखावटी कार्रवाई करवाई जाती है, जिससे लोग डरकर खंडनी देने को मजबूर हो जाते हैं। 29 परिवार बर्बाद। अब 51 और परिवारों को बनाया निशाना। स्थानीय रहवासियों के अनुसार अब तक इस खंडनीखोरी के चलते 29 परिवार पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि आरोपी अब साई सदन और साई कुटीर इमारतों में रहने वाले 51 और परिवारों के पीछे पड़े हुए थे। खंडनी की रकम मिलते ही बीएमसी में की गई शिकायतें अचानक वापस ले ली जाती थी, जो इस पूरे खेल की पोल खोलती है। ठोस सबूतों के साथ शिकायत, एफआईआर दर्ज पीड़ित रहवासियों ने हिम्मत दिखाते हुए 17 दिसंबर 2025 को खार पुलिस स्टेशन में ठोस सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 20 दिसंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई। यह मामला फिलहाल कोर्ट में भी विचाराधीन है। खंडनी मांगते समय की वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खंडनी मांगते समय आरोपियों की मोबाइल वॉइस रिकॉर्डिंग अब सार्वजनिक पब्लिश की जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश और भी भड़क गया है। रहवासियों का कहना है कि अब सबूतों के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी होगी। खारदांडा में भव्य आंदोलन, उग्र हुए नागरिक। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज खारदांडा में रहवासियों का जोरदार आंदोलन देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की और खंडनीखोरी, बीएमसी की मिलीभगत और पुलिस की ढिलाई के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त करना पड़ा। आरोपी फरार। पुलिस पर सवाल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने और सबूत सामने आने के बावजूद दोनों आरोपी बाप बेटे फिलहाल फरार है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि अगर आम आदमी होता तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। जनता की मांग सिर्फ छोटे मोहरे नहीं, पूरे रैकेट पर कार्रवाई हो। खारदांडा के नागरिकों की साफ मांग है कि सिर्फ जयदीप भगत और कुणाल भगत ही नहीं, बल्कि इस खंडनीखोरी में शामिल बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे सभी प्रोफेशनल कंप्लेंटरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और बीएमसी की होगी। रिपोर्टर एसएम फानस के साथ देखते रहिए रियल न्यूज ऑफ इंडिया। मेरा नाम संदीप मालव है। संदीप जी, क्या बोलना चाहते हो आप? मैंने अभी कहा था जैसे कि ये खारदांडा कोलीवाड़ा है, ये गाउठन आता है। अच्छा। तो जैसे बाकी सब कोलीवाड़ा है या गाउठन है, जैसे वर्ली है, वर्सोवा है, जू कोलीवाड़ा है, या फिर कोई आगरीपाड़े है, ऐसा ये कोलीवाड़ा है। अच्छा। तो यहाँ के स्ट्रक्चर्स को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूल्स नहीं लागू होते हैं। बराबर यहाँ पे सनद है, सनद के ऊपर लोगों के स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो टेक्निकल इशू है, ये टेक्निकल इशू का मतलब दुरुपयोग करके कोई खंडनीखोर है यहाँ पे, कुणाल भगत और जयदीप भगत, ये लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं और कंप्लेंट फाइल करने के बाद लोगों से खंडनी मांगते हैं। 60 लाख दो, 80 लाख दो, 1 करोड़ दो। अगर इनका मांगनी अपन फुलफिल करते हैं तो इन लोग कंप्लेंट पीछे लेते हैं, सूट पीछे लेते हैं, उसके भी एविडेंस है अपने पास। अच्छा। और अगर इनका फुलफिल नहीं किया जाए तो इन लोग बीएमसी और कोर्ट के माध्यम से फॉलोअप रख के पूरा कंस्ट्रक्शन डेमोलिश कराते हैं। आपकी कौन सी बिल्डिंग है? आपका क्या मैटर है? आप इस तरीके से यहाँ पे मांग कर रहे हो? और वो साई सदन, ये 2 इमारत हमारी है। अच्छा। इसमें हम लोग 51 फैमिलीज है। अच्छा। तो हम लोग ने उसके खिलाफ एफआईआर फाइल की है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। 3 ऑडियो और 1 वीडियो हमने सबमिट किए हैं, जिसके
ऊपर उनका FIR रजिस्टर हुआ है। ओके, आपकी मांग क्या है सरकार से? मेरी मांग सरकार से सभी रहिवासियों की तरफ से ये है कि ये जो गाउटन है इसके ऊपर कुछ तो इलाज निकाले, ये जो टेक्निकल इशू है उसको दूर किया जाए और तब तक टेम्परेरी एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से निकाला जाए कि गाउटन के ऊपर जितने भी कंप्लेंट्स है वो अभी स्थगित किए जाए। इस तरह का एक नोटिफिकेशन देवेंद्र जी और शिंदे साहब की तरफ से निकाला जाए, ऐसा हमारा अनुरोध है। यहाँ के जो MLA साहब है वो आए थे कभी MLA यहाँ साहब पे? के पास हम गए थे, हमारे MLA जो है मुंबई के यहाँ के पालक मंत्री है आशीष शेलार साहब जी। उनके पास हम गए थे तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते, ये स्ट्रक्चर अगर लीगल होता तो हम उसमें कुछ कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है गाउटन है उसमें आप सनद का जगह पे जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप वोट मांगने के लिए आते हैं, तभी आपको ये स्ट्रक्चर लीगल इलीगल नहीं दिखता है। और जब हमारे ऊपर कंप्लेंट्स आती है और हमारी इमारतें तोड़ने की कोशिश होती है तभी आप ये स्ट्रक्चर वाली बात करते हैं। ये द्विधा स्थिति आपकी जो है वो अच्छी नहीं है जी। तो आपकी मांग क्या है यहाँ पर? मेरी मांग यही है कि हमें एक नोटिफिकेशन जारी करके सब जितने भी कंप्लेंट्स है वो स्थगित की जाए और ये जो स्ट्रक्चर का टेक्निकल इश्यू है वो सॉल्व किया जाए। हमारी जो कंपाउंड में ओनर है और उज्ज्वला बंगड़ी वाला अपकमिंग चक्की गली में उज्ज्वला बंगड़ी वाला वो बोलती मेरी जगह है करके ना हम ओनर है फिर भी वैसी उसको बारूद नहीं है कुछ नहीं। मतलब लोगों को हैरेसमेंट करने का काम वो कर रही है। और हम ठीक है। दिखा के हम लोग रखे NC हो गई सब हो गया। क्या नाम है उसका बंदे का? क्या नाम है? उज्ज्वला बंगड़ी वाला। उज्ज्वला बंगड़ी वाला। लेकिन जो आपके जो कंप्लेंट कर रहे हैं उनका नाम क्या है? नरमीन मर्चेंट। अच्छा, जो आपको कौन सता रहा है? उज्ज्वला बंगड़ी वाला सता रहे हैं। ओके, आपका क्या बोलना है? कुणाल भगत और जयदीप भगत ये बाप बेटे वो हम लोग को ऐसे सताते हैं। अच्छा, सेशन कोर्ट में ABA के लिए अप्लाई किया था उन्होंने। अच्छा। हमने दिया है, उनको फाइन भी दिया है इंटरवेंशन एप्लीकेशन करके, बट अभी तक ऑर्डर नहीं आया उसको कस्टडी में लेने का। अच्छा। हमने सब प्रूफ दिया, एविडेंस दिया कोर्ट को कि इसने हमसे खंडनी मांगा है, अच्छा। फिर भी अभी तक उसका ABA रिजेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा। ऑर्डर अभी ट्यूसडे के लिए रखा है जो कल का ऑर्डर का डेट था। आप लोगों की मांगनी क्या है? किस तरीके से वो हैरेसमेंट कर रहा है यहाँ के लोगों? कितने लोगों को उसने हैरेसमेंट अभी तक उसने किया हुआ अभी है? तक तो 14 बिल्डिंग का कंप्लेंट डाला है BMC में, अच्छा पूरे 14 बिल्डिंग का इधर का। अच्छा। और वो चाहता है कि वो एक बड़ा माफिया यहाँ का लीडर बने। तो है कौन वो? लेकिन मतलब क्या है, क्या उसका पोस्ट क्या है? मीडिया वाला है या उसकी बीवी पत्रकार advocate है? वो उसको हेल्प करती है सब ये करने के लिए, अच्छा, मतलब खंडनी मतलब ले करने के ली। लिए। हाँ, उसको मालूम है ना क्या करना है क्या नहीं। हम लोग सादे लोग हैं, हम लोग को क्या मालूम। अच्छा, यहाँ के आपकी जो बिल्डिंग है कोई नेता वगैरह कोई आया था यहाँ कोई पे? नहीं, हम लोग सब साधारण नागरिक है, हम अच्छा। लोग अपना लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, कोई हमको हेल्प नहीं किया है। यहाँ के जो MLA आशीष शेलार जी वो आए, उनके पास गए थे आप? ये जो एक्टिविस्ट है उनको हमने FIR डाला है, उसको पकड़े, हाँ। उसके ऊपर शासन ने एक्शन ले। अच्छा, और जो हमारा अभी नोटिफिकेशन निकाले, ये जो हमारे गाउटन एरिया है, अभी आप बताएं हम लोग 1 करोड़ का फ्लैट कहाँ से ले? हम 20-25 हज़ार पगार कमाते हैं। हम अभी ये बिल्डिंग में देखोगे आप, एक फ्लोर पे 5-5, 10-10 है, 150-200 का एरिया है। अच्छा, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तभी कोई एक्शन हुआ नहीं? अभी बिल्डिंग बनने के नहीं, बाद अभी में हम एक्शन? लोग- नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, तो आपका क्या बोलने का मतलब क्या है? आपके वो जो यहाँ जानबूझ के सब करता है, वो अच्छा। पूरा बिल्डिंग बन जाता है, हाँ। उसके बाद वो क्या करता है, फिर हम जो बिल्डर रहता है उससे खंडनी वसूल करता है। तो कितने डिमांड बिल्ड करता है मेरे को फ्लैट दो उसमें, या फिर मेरे को पैसा दो। अच्छा लिया है उसने? फ्लैट वगैरह लिया अभी तक कुछ? अभी तो उसने फ्लैट नहीं मांगा है, अभी उसने खंडनी मांगा है, बट कुछ और भी कंप्लेनेंट है डांडा में, वो बिल्डर को फ्लैट मांग रहे हैं। उसके ऐसे खिलाफ- पैदा हो रहे हैं अभी। उसके खिलाफ जो भी ये कंप्लेंट आपने चौकी में की हमने है? FIR किया है, मैंने अभी आपको बताया। FIR हुआ है उसके FIR ऊपर? किया है, सेशन कोर्ट में उसका आर्ग्यूमेंट भी हुआ है अच्छा, और मंगलवार को उसका ऑर्डर रखा है। क्यों इतना लेट रखा है वो भी हमको नहीं मालूम। आपका एरिया कौन सा है और क्या क्या मांग यहाँ के लोगों की? कितने लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं? हमारे सब पूरा खारदांडा हमारे साथ है, अच्छा, पूरा खारदांडा रहिवासी है, सब हमारे साथ है। ओके। बघा, घोषणा अशा द्यायच्या आहेत, खंडणीखोरांचे करायचे काय, खाली डोके वर पाय, कुणाल भगत हाय हाय, जयदीप भगत हाय हाय, खंडणीखोरांना भीक द्या नाहीतर घर खाली करा. नंतर बोलायचंय भीक दो कुणाल भगत को भीक दो, भिकमंगा आहे भिकमंगा, नाहीतर मग कुणाल भगत भिकमंगा आणि जयदीप भगत भिकमंगा. सरळ नावं घ्या, काय फरक नाही पडत आहे, काही फरक पडत नाही. त्यांच्यावर FIR रजिस्टर झालेली आहे. घरकुल आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं. देवेंद्रजी आम्हाला न्याय द्या, आमच्या घरांचं रक्षण करा. शिंदे साहेब आम्हाला न्याय द्या, आमच्या घरांचं रक्षण करा.
अरे भीक मंगा है भीक मंगा घरकुल आमच्या हक्काचं नाही कोणाच्या बापाचं हेलो हाँ कुनाल भाई कहाँ पे हो? हाँ अभी मैं इधर काम के ऊपर था। मैं काम के ऊपर था, काम के ऊपर। अरे यार तुमने यार मेरे को ऐसा फंसा दिया ना। नहीं मैं शाम को बोला आपको, शाम को मैं मिल रहा हूँ बोला था शाम को अपने घर पे। को नहीं, मैं आज सब लोग मेरी बुआ वगैरह सब, सच्ची बोलो मैं अभी आया हूँ गोल्ड लोन निकालने के लिए। क्या बोलूँ आपको यार। अभी किधर अभी है? घर पे है आप लोग? सारस्वत बैंक में मैं गोल्ड लोन निकालने आया। मैंने कमिटमेंट दिया था, आपने बोला सोमवार को। डैडी ने आपको 7 दिन दिया था, मैं आपको बीएमसी में 7 दिन बोल रहा हूँ। अरे मैं लेकिन अभी लास्ट दिन में आते समय तभी बोल के गया ना मैं। इसलिए ना सुनो मेरी बात, एक दो मैं क्यों नहीं लेता हूँ ना, ये चक्कर में एक दो मैं नहीं लेता हूँ। नहीं लेकिन मैं तो महीना ये महीना में एंडिंग में मालूम है मैं इधर झूठा गिर गया है। नहीं झूठा गिरा, ये छुपाने वाले तो कुछ है ही नहीं था। जो भी मैं भी सामने घर पे आके तो घर पे बोला। डैडी ने, मैं आपको क्या बोला था, बीएमसी में भी था, मैं भी 7 दिन, क्योंकि डैडी ने जो मेरे को जितना दिन बोला था उतना ही दिन मैंने आपको बोला था। इसलिए मैं ना ये एक दो का व्यवहार मैं नहीं करता हूँ जिंदगी में। अरे मैं बोल के भी आया था ना, मैं 5 ये तारीख को ये एंडिंग में, मैं ये महीने में एंडिंग में करता हूँ बोल के भी आया ना मैं। अगर तुम एंडिंग बोलते तो मैं घर पे एंडिंग बोलता था ना। लेकिन मैं आपको बोला भी था तो बोला ये महीने एंडिंग बोला। ये महीने बाकी का है ना, बाकी का है ना मैं मंडे को करता हूँ, और बाकी का है ना एक मंडे को नहीं बोला, ये महीने एंडिंग बोला मैं। ये महीने एंडिंग में करता हूँ। 5 एक साथ में लेना तो ये मैं टुकड़ा में नहीं दूंगा, ऐसा भी बोला था मैं। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एंडिंग तक है ना मैं पूरा देके खत्म कर दो। आप भी फ्री, मैं भी फ्री। ये बार बार मेरे को फोन करने के लिए आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक क्या होगा मालूम है, आपके सर के भी टेंशन रहेगा, मेरे सर पे भी टेंशन रहेगा। एंडिंग तक पूरा कर दो। अभी कितना 34 था, 29 देके खत्म कर दो। अरे कुछ तो कम होगा ना। लेकिन अभी उस दिन क्या बोला मेरे को, बोला अरे इतना तो ये कर सकता हूँ, लेकिन अभी बोलते अभी वापस 34 पे चले गया। 34 पे चले गया ना मैंने आपको, तो मैंने कितना बोला आपको? नहीं उतना नहीं बोला। जो 34 बोला, 34 सुनो 34 बोला बराबर। 34 बोला मैं 30 पे मैं लाता हूँ, डैडी को बोलता हूँ ये बोला, फिर वापस अभी 34 पे चले गए। तो आपने सुनो मैं डैडी के सामने आपको फोन किया, डैडी नहीं मान रहे करके। हाँ नहीं मैं ये बोलता हूँ डैडी को, बोलता हूँ इतना करने को बोलता हूँ। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप है ना शाम को मैं ना अभी क्या करता हूँ, मैंने आज जो कमिटमेंट किया है ना वो भी मेरे पॉकेट से भरता हूँ, और बिल्डिंग टूटने दो, उसके बाद में जो अमाउंट रहेगा ना वो छोड़ दो। तो आप 2 दिन में आ जाओ। मैं अभी है ना मेरा कमिटमेंट में झूठा नहीं गिरे ना, इसलिए मैं अभी नहीं झूठा गिरने का सवाल नहीं तो बोला नहीं देता। वो व्यवहार जाने दो, 2 दिन दे दो, आपका 5 लाख रुपए ले लो और व्यवहार खत्म हो जाए। चलो फोन रख दो। अभी मिलता, मैं शाम को मिलता हूँ। अभी क्या है, मत मिलना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मेरे घर पे कमिटमेंट किया है, मेरी बात सुनो। मेरे को अभी उनको देना है पैसा, मेरे को देना है पैसा। मैं आया हूँ गोल्ड लोन के लिए, गोल्ड लोन के लिए आया हूँ।
हाँ। मैं बोला आपको फोन करता हूँ, आपको फोन किया तो आपका फोन पहले लगा नहीं, मैं कुछ 9 बजे आपको फोन किया तो मेरा हाँ। जाने दो, मैं सीधा मेरा वाइफ का गोल्ड लिया, अभी मैं गोल्ड मिलता हूँ, मेरी शाम बात को सुन, मिलता हूँ। फोन पे इधर कोई है? मत 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 नहीं, नहीं, मत सुनो, मत सुनो, कोई मैं है? क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ हैदर भाई, शाम को मत मिलना, मेरे को हाँ। 2 दिन दे दो, 2 दिन हाँ। में आपका 5 लाख रुपए मैं आपको दे देता हूँ। अरे ये 2 दिन का ना, मैं खत्म घर कर पे दे। आता हूँ, नहीं, मिलते हैं, घर पे नहीं, बैठ के मत बात कर, मत फोन मत पे हैदर भाई नहीं मत बात आओ, करने का ना। हैदर भाई मत आओ, मैं बोल रहा हूँ मेरे दिमाग की ना इसी वो नीलेश ने माँ बहने कर दिए कल, कौन? इसलिए ना मेरे को अभी किसका कौन? भरोसा वापस नीलेश- करना नहीं है। नीलेश हाँ का वापस क्या? हो गया मेरा उसका कल मचमच चौकी में 2 बजे हाँ, से हम लोग उधर ही थे, तू हाँ। सेटलमेंट कर रहा है क्या, तू बाजार में बैठा वो छोड़ देना। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे भी मेरे को व्यवहार करना नहीं है, आप भी उस वैसे हो, आप उस पर सीधा नहीं, मैं नहीं। बोलता हूँ आप भी वैसे हो, वो भी नहीं, वैसे है। अरे मैं मैं बीएमसी में क्यों- आज बोर्ड के सबके पास जाने वाला हूँ, सर मेरा और हैदर का व्यवहार नहीं हो रहा है, आपको जो कार्रवाई लगे वो करो। मैं आज फिर कदम के पास ही जाके बैठने वाला हूँ, तो छोड़ दो। मैं आज नीलेश के बारे में मेरे को बुलाया था, मैं आज हाँ। बोर्ड के सबके साथ में जाके हाँ, छोड़ो, नीलेश का क्या करना है उनको करके आओ, जो मैं घर में मिलता हूँ आपको, ठीक है? घर पे मिलता हूँ। हेलो हेलो ना, इससे मैं एक दो हेलो। नहीं लेता हूँ, नहीं, मैं एक घर दिन तो पे लेके बच जाता हूँ। घर पे ये आपका है ना मिलूंगा। वो